नमस्ते दोस्तों, हिंदी प्री बोर्ड 2026 सेट है 801 BAC। इसी सभी प्रश्नों का हम इसको हल करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, नील देवी। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, नील देवी। नील देवी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, यह जयशंकर प्रसाद का नहीं। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को जो है चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह परीक्षा में पूछा भी गया है, आगे पूछा भी जाएगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आपका है, प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। सेवा सदन, चित्रलेखा, गबन, रंगभूमि। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। सेवा सदन, रंगभूमि और गबन, ये तीनों जो है प्रेमचंद्र का उपन्यास है और चित्रलेखा जो है नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारवां एकांकी के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार। तो रामकुमार आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कारवां एकांकी के लेखक रामकुमार वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक हैं। तो ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, रांगे राघव। रांगे राघव जो है तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक हैं। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, रांगे राघव। अगला प्रश्न है, रसराज के रचयिता हैं। तो यह रीतिकाल में रसराज जो है मतीराम। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, मतीराम जो है यह रसराज के रचयिता हैं, रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? तो आपका केशवदास। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, केशवदास। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये तीनों जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और केशवदास नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, केशवदास। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नहीं है। प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नहीं है तो जयशंकर प्रसाद जो हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो तार सप्तक का संपादन जो है अज्ञे ने। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अज्ञे। अज्ञे जो है तार सप्तक के संपादन किए थे। अगला प्रश्न आपका है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास जो है अवध्या सिंह उपाध्याय, हरिअवध। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अवध्या सिंह उपाध्याय, हरिअवध की रचना है प्रिय प्रवास। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न है, 9 और 10। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको प्रिय प्रवास की किसकी रचना है? रामधारी सिंह अवध्या सिंह उपाध्याय, हरिअवध की। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आपका है, अपनी तुलसी भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंदर में होली। हाँ सही न जाती तुमसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो रस आपका जो है हास्य रस है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसमें जो है हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव भी याद कर लीजिए, हास होता है और करुण रस का शोक होता है। अगला प्रश्न है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है आपका रूपक अलंकार है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन आपका 11, 24, 15 और 12। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद में कुल 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उपर्युक्त जो है यह इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बाकी तीनों में जो है उपसर्ग लगा हुआ है।
तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो इसमें आपका कर्मधारय समास है। इसमें आपका नीलोत्पल में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही है, कर्मधारय समास। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कर्मधारय। अगला प्रश्न है गेहूं का तत्सम रूप है। तो गेहूं का तत्सम रूप जो है आपका गोधूम। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। गोधूम जो है गेहूं का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, गोधूम। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है तत्व्या में विभक्ति और वचन है। तत्वा में विभक्ति और वचन है तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तृतीया विभक्ति और एक वचन है इसमें। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, तृतीया विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य जो है या रचना के आधार पर उसका भेद नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजेश द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? राजेश द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। तो ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, भाववाच्य। अगला प्रश्न है इनमें से विकारी का चयन कीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण जो है वह अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा आपका है निम्नलिखित दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ लिखने पर आपको 2 नंबर और अनुवाद करने पर 3 नंबर। तो आपका पहला ही पाठ अनिवार्य संस्कृत का वाराणसी है, उसी से यह लिया गया। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। तो पहले आप इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अनिवार्य संस्कृत में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसके बाद आप हेडिंग करेंगे हिंदी में अनुवाद इसका आप हिंदी में लिख लेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें तीसरा है अनुवाद करने पर 3 नंबर और इसका संदर्भ लिखने पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। आप इसको ध्यान से, पहला ही पाठ है, आप इसको बहुत अच्छे से पहला पाठ पढ़ लीजिएगा। पहले पाठ से जो है आपको प्रश्न उत्तर भी दिया जाएगा और साथ में जो है यह गद्यांश भी देता है। आप पहले पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न इसी में दिया निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ का पद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। इसमें आपको जो श्लोक दिया रहेगा, श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। श्लोक आपका है माता गुरुत्रया भूमे खात पितोस्या मनम शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी त्रीणात। तो आपका इसमें जो है इसको आप संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद इसका अनुवाद लिखेंगे। अनुवाद हो जाएगा माता जो है गुरुतरा भूमे, माता गुरुतरा भूमे, माता जो है भूमि से भारी होती है। खात पितुतरा उत्तरा, और जो है पिता जो है आकाश से ऊंचे होते हैं। मन शीघ्रताम वताम, मन जो है हवा से भी तेज चलता है और चिंता जो है तीर तिनकों से भी अधिक तेज जलाती है। इसका अनुवाद लिखेंगे। हतवा प्राप्ति स्वर्गवा जित्वा वा भोजम महिम, ये आपका वीर वीर पूजते नामक पाठ से लिया गया है और इसका हो जाएगा। आप इसका अनुवाद देखकर पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है, ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा सभी को। अगला प्रश्न इसी में दिया है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपका रामचंद्र शुक्ल है, राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद इनकी प्रमुख रचना लिखेंगे। रचना के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा और जीवन परिचय आप लिखेंगे 3 नंबर। अगला है अपनी पाठ्यपुस्तक में से किसी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया है। आपको एक श्लोक लिखना है।
इसके बाद आपका 8वां प्रश्न है, अपने मित्र ने 10वीं कक्षा की, आपके मित्र ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसे एक बधाई पत्र लिखिए। अगला है, डेंगू और मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जिला के चिकित्सालयों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जिला निरीक्षक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आपका ये संस्कृत में अनुवाद करना है, निबंध लिखना है, आप इसको देख लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।